जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम सभी वितान भाग 1 के चैप्टर नंबर 1 भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, लेखक ने पाठ में गान पान का उल्लेखन किया है। पाठ के संदर्भ में स्पष्ट करते हुए बताएं कि आपके विचार से इसे प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के अभ्यास की आवश्यकता है। उत्तर है, गान पान की शाब्दिक अर्थ है वह गायिका जो एक आम इंसान को भी भाव विभोर कर दे। वास्तव में यह कला लता जी में है। गीत को गान में मन की गहराइयों में पिरोए जाएं, यही उनका प्रयास रहता है। इस प्रयास में उन्हें काफ़ी हद तक सफलताएं भी मिली हैं। जिस प्रकार से एक मनुष्य के लिए मनुष्यता ही जरूरी होती है, उसी प्रकार संगीत के लिए गानपन बहुत ही जरूरी है। लता जी भी लोकप्रिय मुख्य कारण है यही गानपान है। यह गुण अपनी गायकी में लाने के लिए गायक को भरपूर रियाज करना चाहिए। साथ ही गीत में बोल स्वर के साथ साथ भावों को भी पिरोए जाना चाहिए। गानों में गानपन के लिए स्वरों का उचित ज्ञान के साथ साथ स्पष्टता व निर्मलता भी होनी चाहिए। स्वर का जितना स्पष्ट व निर्मल उच्चारण होगा, संगीत उतना ही मधुर होगा। रसों के अनुसार उनकी लयात्मकता होनी भी चाहिए। स्वर, लय, ताल, उच्चारण आदि के सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने से उनको अपनी संगीत में उतारने का प्रयास भी करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने लता की गायकी पर किन विशेषताओं को उजागर किया है। आपको लता की गायकी में कौन सी विशेषताएं नजर आती हैं, उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, लेखक ने लता की गायकी पर निम्नलिखित विशेषताएं उजागर की हैं। पहला, सुरीलापन। लता के गायन में सुरीलापन है। उनके स्वर में अद्भुत मिठास, तन्मयता, मस्तिष्क लोच आदि। उनका उच्चारण मधुर गुंज में परिपूर्ण रहता है। दूसरा, निर्मल स्वर। लता के स्वर भी में निर्मलता होती है। लता का जीवन की ओर देखने का जो दृष्टिकोण है वही उसके गायन में निर्मलता में झलकता है। तीसरा, कोमलता। लता के स्वरों में कोमलता व मुग्धता होती है। इसके विपरीत नूरजहां के गायन में मादक उतार दिखता है। चौथा, नादमय उच्चार। यह लता के गायन में अन्य विशेषताएं हैं। उनके गीत में किन्हीं दो शब्दों का अंतर स्वरों के आलाप द्वारा मधुर रीति से भरा रहता है। ऐसा लगता है कि वे दोनों शब्द विलीन होते होते एक दूसरे से मिल जाते। लता के गायन में यह सब बात सहज व स्वाभाविक है। पांचवा, शास्त्रीय शुद्धता। लता के गीत में शास्त्रीय शुद्धता है। उन्हें शास्त्रीय संगीत में उत्तम जानकारी है। उनके गीतों में स्वर, लय व शब्दार्थ का संगम होने के साथ साथ रंजकता भी पाई जाती है। हमें लता की गायकी में उपयुक्त सभी विशेषताएं नजर आती हैं। उन्होंने भक्ति, देश प्रेम, श्रृंगार, विरह आदि हर भाव के गीत गाए हैं। उनका हर गीत लोगों के मन को छू लेता है। वे गंभीर व अनहद गीतों को सहजता के साथ गाती हैं। एक तरफ ऐ मेरे वतन के लोगों गीत का सारा देश भावुक हो उठता है, तो दूसरी तरफ दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म में अल्हड़ गीत युवाओं के
समाप्त कर देता है। वास्तव में गायकी के क्षेत्र में लता सर्वश्रेष्ठ हैं। लता ने करुण रस के गानों के साथ साथ न्याय नहीं किया है, जबकि श्रृंगार परक गानों के साथ बड़ी उत्सुकता से गाती हैं। इन कथन में आपको तक सहमत हैं? लेखक के यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं प्रतीत होता है। यह संभव है कि किसी भी विशेष चित्रपट में लता की करुण रस के गीतों के साथ साथ न्याय नहीं किया हो, किंतु सभी चित्रपटों पर यह बात लागू नहीं होती। लता ने कई चित्रपटों में अपनी आवाज़ दी है तथा उनमें करुण रस के गीत बड़ी मार्मिकता व रसोक्तता के साथ गाए हैं। उनकी वाणी में स्वाभाविक करुणा विद्यमान है। उनके स्वरों में करुणा छलकती सी प्रतीत होती है। फिल्म रुदली में उनका दिल हूँ हूँ करे गीत विरह जनों के हृदय को उत्कंठित ही नहीं करता, अपितु अपनी मार्मिकता से हृदय की बीज सा देता है। इस प्रकार अन्य कोई चित्रपटों पर यह बात लागू नहीं होती। अतः नहीं कहा जा सकता कि लता केवल श्रृंगार के गीत में भली प्रकार से गा सकती हैं, वे सभी गीतों में सामान्य रसमयता के साथ गा सकती हैं। प्रश्न नंबर 4 है, संगीत का क्षेत्र में विस्तीर्ण है, वहाँ अब तक अलसित, असंशोधित और अदृष्टिपूर्ण ऐसा खूब बड़ा प्रांत है, तथापि बड़े जोश से इसकी खोज में उपयोग चित्रपट के लोग करते चले आ रहे हैं। इस कथन को वर्तमान फिल्मों के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। उत्तर, भारतीय संगीत शास्त्र बहुत प्राचीन है। इसमें वैदिक कला से ही नाना प्रकार के प्रयोग होते हैं। इतनी प्राचीन परंपरा होने के कारण उसका क्षेत्र भी बहुत विशाल है। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति में बहुरंगी संस्कृति है। वह इसमें केवल भारतीय ही नहीं अपितु विदेश के आने वाली संस्कृतियां का भी समावेश समय समय पर होता रहता है। आज भी संगीत के नए नए प्रयोग होते देखे जाते हैं। शास्त्रीय व लोक संगीत की परंपरा आज भी निरंतर चली आ रही है, किंतु उनमें नाना प्रकार के प्रयोग करके संगीत का नया आयाम आज की फिल्मों में दिया जा रहा है। फिल्मों में गीत संगीतकार कुछ न कुछ नया करने का प्रयास पहले से अधिक करते आ रहे हैं। आजकल के फिल्म में संगीत पर भी यह बात लागू होती है। कभी कभी इसमें पॉप संगीत का मिश्रण किया जाता है तो इसमें कभी सूफी संगीत का भी तथा कभी लोक संगीत का। लोक संगीत में भी अनेकानेक प्रांतों के संगीत के आधार पर बनाकर नए नए गीतों की रचना की जाती है, उन पर संगीत दिया जाता है। इसका फिल्मकार लोगों पर बहुत जोर शोर से प्रचार भी किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान फिल्म संगीत में सभी नए प्रयोग करके माध्यम से संगीत का विस्तार हो रहा है। प्रश्न नंबर 5, चित्रपट संगीत में लोगों के कान बिगाड़ दिए हैं। अक्सर यह आरोप लगाया है कि इस संदर्भ में कुमार गंधर्व की राय है
और अपनी राय लिखिए। उत्तर, शास्त्रीय संगीतकारों का बहुत बड़ा गर्व हमारे देश भर में रहता है। शास्त्रीय संगीत का परंपरा बहुत प्राचीन से उत्कृष्ट है। शास्त्रीय संगीतों के प्रत्येक राग अनुसार स्वर, लय, ताल आदि से निश्चित होते हैं। उनमें थोड़ा सा भी परिवर्तन असहनीय होता है। लोक संगीत में या फिल्म में संगीत स्वर, लय, ताल आदि के संबंध में इतने सख्त रवैया नहीं रखते। इसमें जो भी श्रोताओं की आह्लादी करें वही श्रेष्ठ समझा जाता है। इसमें सीखने के लिए भी शास्त्रीय संगीत की तरह तरह वर्षों के अभ्यास की जरूरत नहीं होती है। शास्त्रीय संगीत के आचार्य चित्रपट या फिल्म संगीत पर दोष मढ़ते रहते हैं कि उसने लोगों के कान बिगाड़ दिए, अर्थात उसके कारण लोगों ने केवल कर्णप्रिय धुन सुनने की आदत पड़ गई है। इस विषय में कुमार गंधर्व का मत कि वस्तुतः फिल्म संगीत ने लोगों के कान बिगाड़े नहीं अपितु सुधारे हैं। आज के फिल्म संगीत के कारण एक साधारण श्रोता भी स्वर, लय, ताल आदि के विषय में जानकारी रखने लगा है। लोगों की रुचि संगीत में बढ़ी है। शास्त्रीय संगीत के कला में कितने लोग संगीत का ज्ञान रखते थे, कितने लोग उसके दीवाने होते थे, अर्थात आज बहुत कम। आज के लोग केवल फिल्मी संगीत ही नहीं, शास्त्रीय संगीत की ओर भी मुड़ने लगे हैं। यह भी फिल्म संगीत के कारण ही संभव हुआ है। हमारा मत भी कुमार गंधर्व से मिलता है। हमारा भी यही मानना है कि आज के फिल्मों के संगीत देने व कार्यक्रम प्रस्तुत करने के अवसर मिलता है तो लाखों लोगों उन्हें पहचानते हैं। अतः फिल्म के संगीत उपयुक्त दोष लगाना उचित नहीं है। प्रश्न नंबर 6, शास्त्रीय एवं चित्रपट दोनों की तरह की संगीत के महत्व का आधार क्या होना चाहिए? कुमार गंधर्व के इस संबंध में क्या राय है? स्वयं आप क्या सोचते हैं? उत्तर, कुमार गंधर्व का स्पष्ट मत है कि चाहे शास्त्रीय संगीत हो या फिल्मी संगीत, यही संगीत अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा जो रसिकों या श्रोताओं का अधिक आनंदित कर सके। वस्तुतः बिल्कुल सही है कि संगीत का मूल आनंद है। संगीत की उत्पत्ति उल्लास के लिए हुई है। श्रोता भी संगीत में मनोविनोद के लिए सुनते हैं, न कि ज्ञान के लिए। अतः संगीत का चरम उद्देश्य आनंद प्राप्ति है, जो सभी संगीत श्रोताओं से अधिक आनंदित करेगा, वही अधिक लोकप्रिय भी होगा। उसी को सभी कलाओं पर लागू भी होती है। शास्त्रीय संगीत भी रंजक या आनंददायक न हो तो बिल्कुल नीरस ही कहलाएगी, कुछ करने और सोचने के लिए। प्रश्न नंबर 1 है, पाठ में दिए गए अंतरों वे अलाव संगीत शिक्षक से चित्रपट संगीत की शास्त्रीय संगीत में अंतर पता करें। इन अंतरों की सूचीबद्ध करें। उत्तर, शास्त्रीय संगीत, चित्रपट संगीत। पहला, इसमें मार्गी संगीत कहा जाता है। दूसरा, इसमें चित्रपट संगीत का पहला, इसमें इसे लोक संगीत तथा शास्त्रीय संगीत दोनों ही कहा जाता है। दूसरा, यह स्वरों के आधार पर बनाया गया है। चित्रपट संगीत, इसे स्वरों या बिना स्वरों के अनुसार परिस्थिति के अनुरूप गाया जाता है। तीसरा, इसमें लय, ताल आदि का उल्लंघन वर्जित होता है। चित्रपट संगीत। तीसरा, इसका मुख्य आधार लोकप्रियता है, अतः इसके गायन स्वतंत्र हैं।
चौथा, यह रागों पर आधारित होता है। चित्रपट संगीत चौथा, इसमें रागों के साथ साथ लोकगीत का मिश्रण भी किया जाता है। पांचवा, इसमें आरोह, अवरोह आदि की विशेष ध्यान दिया जाता है। चित्रपट संगीत पांचवा, इसमें कर्णप्रियता पर अधिक ध्यान दिया जाता है। छठवां, इसमें हास्य रस का प्रायः अभाव रहता है। चित्रपट संगीत छठवां, इसमें फिल्मी संगीत में हास्य प्रधान गीतों का गायन भी खूब होता है। प्रश्न नंबर 2, कुमार गंधर्व ने लिखा है, चित्रपट संगीत गाने वाले को शास्त्रीय संगीत का उत्तम जानकारी होती है, आवश्यक है। क्या शास्त्रीय मानकों को भी चित्रपट संगीत का कुछ सीखना चाहिए? कक्षा में विचार या विमर्श करें। उत्तर, यह बात बिल्कुल सत्य है कि चित्रपट संगीत को गाने से शास्त्रीय संगीत का अच्छा ज्ञान होता है। यह उतना ही सरल भी नहीं है जितना इसे समझा जाता है। प्रायः फिल्मों की शास्त्रीय संगीत का प्रयोग देखा जाता है और भी स्वरों का उतार चढ़ाव, लय आदि का ध्यान रखना होता है। अतः बिना शास्त्रीय संगीत सीखे एक अच्छा चित्रपट संगीत गायक नहीं बनाया जा सकता है, किंतु शास्त्रीय संगीत में गायकों को स्वर, ताल आदि के विषय में चित्रपट संगीत से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, इन्हें इस विषय में अवश्य कुछ सीखना चाहिए। इस शास्त्रीय संगीत भी चित्रपट संगीत के समान लोकप्रिय कैसे बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक लोग शास्त्रीय संगीत की ओर आकर्षित हों और अतिरिक्त इसमें नए नए प्रयोग भी लाए जाएं और अवकाश रखना चाहिए। शास्त्रीय संगीत वर्ष में उन्हीं नियमों से बंधा हुआ होता है, उनमें नयापन का अभाव होता है। इसी कारण यह इतना लोकप्रिय नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त चित्रपट संगीत धुनों वह समावेश किया जाता है, उसी प्रकार शास्त्रीय संगीत में भी नए नए रागों की रचना अंतर होती रहनी चाहिए, तभी यह लोकरंजक होकर लोकप्रिय हो सकेगा। अतः शास्त्रीय संगीत को भी तथ्य चित्रपट संगीत गायकों से सीखना चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न 1, लता मंगेशकर को बेजोड़ गायिका क्यों माना गया है? कोई 3 उदाहरण लिखिए। उत्तर, लता मंगेशकर को बेजोड़ कहने का कारण है क उनकी सुरीली आवाज़ जो ईश्वर की देन है तो ही, पर स्वयं लता जी ने उसे बहुत त्याग करके निखारा है। ख उनके गायन में जो गानपन वैसा किसी अन्य में नहीं मिलता। ग उच्चारण में शुद्धता व नद जैसा संगम, जैसे भाव में निर्मलता है, उसने लता जी को भी सभी अन्य गायिकाओं से अलग बना दिया है। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने प्रसिद्ध गायिका नूरजहां से लता मंगेशकर के आगे निकल जाने का कारण बताया है।
उत्तर है लता ने पूर्व चित्रपट संगीत में प्रसिद्ध गायिका नूरजहां का अपना एक जमाना था, परंतु उसी क्षेत्र के बाद में आई लता उससे कहीं आगे निकल गई। कला के क्षेत्र में ऐसे चमत्कार कम ही होते हैं, पर होते हैं। लेकिन लेखक ने अनुसार नूरजहां की गायिका में स्वर में मादक तान भरा था, जबकि लता के स्वर में निर्मल, कोमल व मुग्ध हुई है, और यही अनेक लोकप्रियता का कारण भी है। प्रश्न नंबर 3, कुमार गंधर्व ने लता जी की गायिका में किन दोषों का उल्लेखन किया? उत्तर, कुमार गंधर्व का मानना है कि लता जी की गायिका में करुणा रस पर विशेष प्रभावशाली रीति व्यक्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने करुण रस के साथ उतना ही न्याय नहीं किया, बजाया इसके मुग्ध श्रृंगार की अभिव्यक्ति वाले गीत बड़ी उत्कंठता से गाए हैं। दूसरी यह बात है कि ज्यादातर ऊंची पट्टी में ही गीत है जो चलाने वाले जैसा लगता है। आगे लेखक ने दोनों ही दोषों को निर्देशक पर डालकर लता जी को दोषमुक्त कर दिया है। प्रश्न नंबर 4, लेखक ने अनुसार लता जी का 3 मिनट का गायन शास्त्रीय संगीत में 3 घंटे से भी अधिक प्रभावशाली है। कैसे? उत्तर, लेखक का कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय गायन किसी उत्तम लेखक ने किसी विस्तृत लेख में जीवन का रहस्य विषाद रूप का वर्णन, जैसे वह बात वही रहस्य छोटे से सुभाषित का या नहीं सी कहावत में सुंदरता और पूर्वत के साथ प्रकट होता है। लता जी के गायन में यही श्रेष्ठ है। वे आगे लिखते हैं कि 3 घंटों में रंगदार महफिल में सारा रस लता ने 3 मिनट में की ध्वनि को मुद्रिका को आस्वादित किया जाता है। उनका एक एक गाना संपूर्ण कलाकृति होती है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर प्रस्तुत पाठ में गाने के लिए किन तत्वों का आवश्यक माना गया है? उत्तर, पाठ के लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार सारी मिठास, सारी ताकत उसकी रंजकता पर मुक्त अभिलंबित रहती है। रंजकता का मर्म रसिक वर्ग में सक्षम कैसे प्रस्तुत किया जाए, किसी रीति में उसी की बैठाई जाए और श्रोताओं में सुसंवाद साधा जाए, इसमें समाविष्ट सरल शब्दों में कहें तो ज्ञान के लिए सबसे आवश्यक उसी रंजकता अर्थात श्रोताओं द्वारा गायकी सबसे अधिक पसंद की जाती है, वही सर्वश्रेष्ठ है। गाने की कैसेटी उसकी लोकप्रियता है। प्रश्न नंबर 6, लता मंगेशकर ने चित्रपट संगीत के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए लेखक ने क्या कहा? उत्तर, चित्रपट संगीत में क्षेत्र में लता ने अभिषिक्त सामग्री और भी अनेक पार्श्व गायिकाएं हैं, पर लता की लोकप्रियता इन सबसे कहीं अधिक है। उनकी लोकप्रियता के शिखर में स्थान अचल है। बीते अनेक वर्षों में आज तक उनकी लोकप्रियता अबाधित है। लगभग आधी शताब्दी
तक जन्मजात पर सतत प्रभुत्व रखना आसान नहीं है। लता एक लोकप्रियता केवल देश में ही नहीं, विदेशों के लोगों में भी उनके गीत को पागल कर दिया है। अंत में वे कहते हैं कि ऐसे कलाकार शताब्दियों में एक ही बार पैदा होते हैं। प्रश्न नंबर 7, चित्रपट संगीत में लता मंगेशकर ने परस्पर अटूट सिद्धि कीजिए। उत्तर, लता मंगेशकर जीवन में चित्रपट संगीत को अलग अलग करके तो वहाँ से जीवन नहीं होगा, ठीक वैसे ही चित्रपट संगीत लता के को हाट दे तो अर्ध शताब्दी विशाल शून्य प्रतीत होगा। पिछले 55-60 वर्षों में लता जी अबाध रूप से गायिका के क्षेत्र में अपनी लोकप्रियता बनाए हुए हैं और यही लोकप्रियता चित्रपट निर्माताओं को बार बार बाध्य करती है कि वे अगली फिल्म के गीत भी लता जी से गवाते हैं। तो भी उनकी शर्तें मानकर वह दीर्घ काल में बहुत सी नई नई गायिकाएं भी आई हैं। जो अवसर मिले तो वे भी लोकप्रिय भी हुई, पर लता के मुकाम तक कोई भी नहीं पहुंच सकी। अतः बाध्य होकर फिर जहाज पक्षी की भांति फिल्म निर्माता लता जी के पास पहुंच जाती है। इस अटूट संबंध के कारण लता जी की योग्यता जिसके समक्ष कोई भी टिक नहीं पाता। दूसरी बात है कि लता जी का त्याग इस काल में प्रतीत होता है जैसे समर्पण किसी कलाकार को दूर तक दिखाई नहीं देता। यह कारण है कि उनके साथ उनके बाद आने वाली अनेक पार्श्व गायिकाएं उनकी एकाग्रता से संगीत के साथ न्याय नहीं कर पाई, क्योंकि उनका ध्यान अन्यत्र भी लगा रहता है। उन सबकी तुलना में लता जी की जीवन पूरी तरह संगीत को समर्पित है। यह समर्पित चित्रपट संगीत के साथ उनका अटूट संबंध बनाए हुए है। प्रश्न नंबर 8 है, पाठ के आधार पर शास्त्रीय और चित्रपट संगीत में तुलनात्मक विवेचन कीजिए। उत्तर, शास्त्रीय संगीत हर संगीत के आधार में, चाहे वह लोक संगीत है या चित्रपट संगीत, शास्त्रीय संगीत में सुर, ताल और लय में निर्धारित नियमबद्ध शास्त्र, उसी शास्त्र के नियमों का पालन करते हुए निश्चित आरोह अवरोह का राग बने उन रागों का निर्धारित ताल में नियमबद्ध किया गया है। यह केवल सजा पर भी बजाई जा सकती है। संगीत के ज्ञान का अभाव श्रोताओं के लिए शास्त्रीय संगीत मनोरंजन नहीं हो पाता। चित्रपट संगीत में सजा आवाज से साथ साथ अंदाज भी है। इन संगीतों को बोल चित्रपट का आवश्यकता के अनुरूप होता है। इन्होंने श्रोता अधिक चाव से सुनते हैं। यदि उन्हें संगीत का ज्ञान न भी हो तो शब्दों के आकर्षक में उसमें रस भर जाता है और श्रोताओं को मनोरंजन लगता है। पाठ के लेखक कुमार गंधर्व के अनुसार शास्त्रीय संगीत की 3 घंटे की
बंदिश में भी उतना आनंद नहीं जितना चित्रपट संगीत के 3 मिनट की ध्वनि में मुद्रिका में आता है। शास्त्रीय संगीत का अभाव किसी भी प्रकार से संगीत में संभव नहीं होता, यह सबका आधार है, लेकिन चित्रपट संगीत में इसकी तुलना अधिक लोकप्रिय होती है। वस्तुतः शास्त्रीय संगीत की विशिष्ट वर्ग का संगीत, जबकि चित्रपट संगीत जन का संगीत है। प्रश्न नंबर 9 है, लता मंगेशकर ने किन किन विषयों पर गीत गाए हैं? उत्तर, फिल्म संगीत वालों ने समाज की संगीत विषयक अभिरुचि में एक प्रभावशाली परिवर्तन किया है। इस संगीत में लचकदारी और रोचकता ही उसकी सामर्थ्य है। यहाँ तंत्र ही अलग है, यहाँ नवनिर्मित में ही बहुत गुंजाइश है। इसी कारण लता मंगेशकर ने राजस्थानी, पंजाबी, बंगाली, मराठी प्रदेशों में लोकगीतों का खूब गाया है। धूप के कौतुक कराने वाली पंजाबी लोकगीत वृक्ष का निर्जल, राजस्थान में पंजन के याद दिलाने वाले गीत, पहाड़ों की घाटियों पे खोर की प्रतिनिधित्व देने पहाड़ में लता जी ने गाए हैं। ऋतु चक्र समझाने वाले और खेती के विविध काम करने वाले, हिसाब लेने वाले कृषि गीत, ब्रज भूमि के गीत, सहजता समाई हुई है को फिल्मों में खूब लिया गया है और परिणाम स्वरूप लता द्वारा गाया गया। कुमार गंधर्व का मानना है, यदि लता जी के संगीत निर्देशकों के स्थान पर वे होते तो इतना सरल काम लता जैसी गायिका को नहीं देता, मैं उन्हें और मुश्किल काम देता। इसका कारण वे बताते हैं कि लता में और भी बहुत सी संभावनाएं छिपी हैं। उन्हें बाहर लाने के लिए उनसे कठिन कार्य करवाया जाना चाहिए।